नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 13 सितंबर 2020 है। आश्विन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि एकादशी है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन के अंदर है। शरद ऋतु चल रही है। एकादशी तिथि रात्रि में 3:17 तक है। उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु दिन में 4:34 तक। उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वरियान दिन में 4:03 तक। उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 3:46 तक। उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:15 पर और सूर्यास्त 6:30 पर हो रहा है। आज गुरु मार्गी हो रहे हैं प्रातः 6:17 पर। रवि पुष्य योग है दिन में 4:34 से और सूर्योदय तक। सर्वार सिद्धि योग दिन में 4:34 से और राजयोग रात्रि 3:17 से सूर्योदय तक रहने वाला है। एकादशी का श्राद्ध, इंदिरा एकादशी व्रत सबका आज के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:47 से 9:19 तक है। लाभ और अमृत की चौघड़ी 9:19 से 12:23 तक है। शुभ का चौघड़िया 1:55 से 3:27 तक है। राहु काल वेला आज दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा राहु के साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही बुध अपनी स्वराशि उच्च राशि कन्या के अंदर है। बुध का कन्या राशि उच्च के अंदर होना और मंगल का स्वराशिस्थ होना, ये एक ऐसी स्थिति है मित्रों की जब भावपूर्ण तरीके से या किसी अन्य प्रकार के किसी भी तनाव के अंदर शब्दों को जरा भी कोई तनावपूर्ण स्थितियां आई तो शनि अपनी राशि में स्वराशि में होना और मंगल का अपनी स्वराशि में होने से जो तनाव उत्पन्न हो सकते हैं उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी जल्दी संबंधों के खराब होने या अच्छे होने के योग यहाँ मौजूद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी संबंध पहले से खराब है उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस बात पर ख्याल रखा जाए कि शब्दों का इतना अच्छा तारतम्य हो, इतने अच्छे तरीके से कहे और सुने जाएं कि जिससे कोई नई तनाव उत्पन्न ना हो सके या तनाव को कोई और दिशा ना मिल जाए। तो आप देख सकते हैं चाहे देश हो चाहे विश्व हो, हर स्तर पर हर पार्टियों में हर तरह के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शाब्दिक तनाव हम चरम पर देख रहे हैं इस समय। और उसका कारण है मंगल का स्वराशिस्थ हो जाना और शनि का भी स्वराशिस्थ होना, साथ ही साथ बुध का अपनी उच्च राशि में होना। तो जरा भी एक दाएं बाएं शब्द होता है तो उसके परिणाम पहले की से ज्यादा बड़े निकल करके आ सकते हैं। बहुत सावधानी से शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता है। बात करते हैं समस्याओं की, शब्दों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं। जहां कहीं भी किन्हीं भी घरों के अंदर आपके आसपास परिवार में अगर शब्दों से रिलेटेड कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, कोई भी थोड़ा तनावपूर्ण बोलता है और परिवार का माहौल तनावग्रस्त हो जाता है, ज़्यादा कोई क्रूरतापूर्वक बोलना या कठोर बोलना या अभद्र बोलना या इससे संबंधित अगर कोई भी आपके आसपास की तनावग्रस्त स्थितियां हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति हो, आप अपने आसपास ऐसी स्थिति देखें तो मूंग की दाल का अधिक उपयोग करें। आप देखेंगे छिलके वाली मूंग की दाल का अगर आप अच्छा उपयोग करते हैं अपने जीवन में, मूंग को भिगो करके खाते हैं, मूंग की दाल का अच्छा उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में शाब्दिक तनाव में कमी आएगी। एक बात। दूसरी बात, आपको अगर नींद प्रॉपर आती है तो भी आपके शाब्दिक तनाव में कमी आएगी। जिन लोगों के भी शब्दों में कहीं ऊपर नीचे है, उनके साथ में दो चीजों का व्यवहार कम से कम करना चाहिए। एक, उनके साथ आर्थिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। आप देखेंगे अगर उनसे आर्थिक कोई तनाव होगा तो वो ज्यादा आशंकाओं पर जनित कुछ व्यवहार कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि उन लोगों के साथ में अर्थव्यवस्था में सीमित या लिखित व्यवहार किया जाए और इसके साथ में रात्रि की नींद उनकी पूरी हो, उन्हें सुबह नहीं जगा जाए। कई लोग ऐसे होते हैं स्पॉन्टेनियस, सुबह अगर उनकी नींद पूरी ठीक से नहीं खड़े हुए तो फिर वो पूरा दिन उनका कहीं ना कहीं तनाव भरा हो सकता है। तो रात्रिकालीन नींद की स्थिति उनकी बेहतर की जाए, उनको हाथ पैर धो करके मुंह धो करके
सर्दियों में भी इवन गर्म पानी से हाथ पैर धो करके सोने के लिए कहा जाए, उनकी स्थिति ठीक होगी। हल्का ग्रीन कलर उनके कमरे में हो, हल्का येलो कलर उनके कमरे में हो, सोने ओढ़ने बिछाने के वस्त्र हल्के रंगों के हों, और उनके पदत्राण यानी नंगे पांव उनको जमीन पर नहीं चलना चाहिए। अगर नंगे पांव जमीन पर नहीं चल रहे हैं और हाथ पैर को अपने साफ धो करके सो रहे हैं, तो आप देखेंगे शब्दों में बहुत अच्छी मधुरता और तनावपूर्ण जो स्थितियां उनमें कमी आने की पूरी संभावना रही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा निकलेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आय के नए स्रोत लाभ देने की स्थिति में आ सकते हैं मेष राशि वालों के थोड़े से प्रयासों से ही। व्यवसाय में साझेदार भी आपके पक्ष में अपने लाभ छोड़ने की स्थिति बनाएंगे। प्रतिभा का लाभ मिलने की पूरी संभावना से भरा आज का दिन है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि। अपने कर्तव्यों को हर हाल में पूरा करके दिल से अपना समर्पण व्यक्त करते हुए आप दिखाई देंगे। आपकी राशि स्वामी चंद्रमा के इस घर के अंदर चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति चल रही है। उच्च अधिकारियों से शिकायत कर अपने लिए अच्छी स्थिति की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि। अति व्यस्तता के बावजूद साथी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। विवादों को उत्पन्न करने वाली किसी भी स्थिति से खुद को बचाएं। अपने व्यवहार को मृदु बनाए रखें। सी ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है मोनिका जी के लिए। ये जानना चाहते हैं कि ये कपड़ों का काम करें, कपड़ों का कारोबार करें, इस तरह की कोई उसमें जाएं तो क्या ये सफल होंगे। मोनिका जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको धन की समझ आपकी ठीक है। आप जो भी कोशिश किसी भी कार्य में जाएंगी, आप देखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ आप निकाल ही लेते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सबके लिए पॉजिटिव सोचने के लिए अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा। साथ ही साथ आपको प्रयासों पे लगातार टिके रहने के लिए भी आपको कोशिश करनी होगी। आप कोई प्रयास करें, आज एक प्लान कल दूसरा, ऐसा नहीं। आप उस प्लान पे अगर टिके रहेंगे, आप देखेंगे आपकी सफलता लंबी और बहुत अच्छा धन देने वाली होगी। लगभग 1000 दिन आप टिके रहे तो फिर उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ऊंचे दर्जे की सफलताएं आपकी हो सकती हैं। चाहें तो हीरा अपने मध्यमा उंगली में पहले, स्फटिक पहने, गले के अंदर स्फटिक की माला पहने। ये आपके आर्थिक संबंधों को न सिर्फ मजबूत करेंगी बल्कि आपको ऊंचाई देने में भी सहायक सिद्ध होगी। आप चाहें तो संध्याकालीन दीपक जलाएं और रात्रि के अंदर 9:30 बजे बाद महालक्ष्मी की प्रार्थना करें। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके कार्यों से जुड़ने के जो भाव हैं उनसे आपको लक्ष्मी जी की कृपा उन चीजों में प्राप्त होगी। कर्क राशि। न्याय व्यवस्था में अपना पक्ष मजबूत पाएंगे। व्यवसाय में खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। सदाशयता और ईमानदारी अपना कर अपना लाभ बढ़ावा पाएंगे। आप रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि। घटनाओं को करीब से देख करके पक्षपात रहित होकर विश्लेषण करने के ही आप फैसले लें। साथी का सम्मान करके ही सम्मान पा सकते हैं। आप काम अधूरे रहने की स्थितियां बन सकती हैं अगर आप तनाव में हुए तो। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि। छोटे लालच में जीवन को उलझाए रखने से बचना होगा। जीवन साथी की राय को अपने निर्णयों में जरूर शामिल करें, ये लाभदायक सिद्ध होगी। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 12/1/2005 जिनका जन्मदिन है। ये जानना चाहते हैं इनका फ्यूचर कैसा है। निश्चय ही आप में एक प्रकार की बहुत अद्भुत क्षमता है, ज्ञान की लालसा आप में बहुत है, सीखने की प्रबल इच्छा है, लेकिन आप में टिकाऊपन नहीं है। उसको टिक करके एक जगह अगर आपने इस चीज को, अपनी प्रतिभा को लगाया तो निश्चय ही बहुत ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली आप हो सकते हैं। अपने आप को सारे संसाधनों से दूर करके, टीवी, फोन, दृश्य और श्राव जो भी साधन है इनसे दूर करिए। आप
अपनी साधना में लगिए शिक्षा को प्राप्त करने की, में आप देखेंगे कि आपको बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता प्राप्त हो सकती है, बहुत ही ऊंचे दर्जे की। साथ ही साथ आप चाहें तो नित्य सुबह सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करें। उसके बाद आप स्नान करने के बाद एक मंत्र आप ले सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करें। भगवान गणेश की कृपा से आपको सद्बुद्धि और अपने इरादों में दृढ़ता और अपने इरादों की साफ रूपरेखा आपके दिमाग में बनती चली जाएगी और आप देखेंगे कि वो लक्ष्य कितने करीब आपके आ जाते हैं। तो इस तरह से आप साधना करें, चीजें आपके करीब आती चली जाएंगी। तुला राशि, दूसरों से की गई उम्मीद पूरी न होने से मन में निराशा हो सकती है। कार्यस्थल पर अपनी स्थिति स्पष्ट करके रखें, साथ ही पर विश्वास बनाए रखें, लाभ में रहेंगे इसके कारण आप। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, एक अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, व्यवसायिक वार्ता टालने की कोशिश करें आज, अभी आर्थिक भार लेने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों के दबाव में न्यूनतम करके काम चलाने की कोशिश करें। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, मानसिक तनाव के क्षणों में कड़ी बात बोलने से आपको बचना होगा। अपने कर्तव्यों के प्रति व्यावसायिक रुख अपनाना बेहतर रहेगा। मरीन ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। अगला सवाल है 21/7/1976 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ये जानना चाहते हैं कि जीवन में ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें कि जिससे जीवन में सुधार आए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको सबसे पहली जो बात करनी है वो अपने इमोशनल मैनेजमेंट की करनी है, यानी अपने भाव जो हैं उनमें सुधार, लोगों के प्रति नकारात्मक अगर कहीं कोई है, जीवन में कुछ घटनाएं हो गई हैं, उनको सबको माफ करें। आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं निरंतर कि प्रभु जिसने भी जो भी मेरे प्रति नकारात्मक है या कभी ऐसा हुआ है या मेरे से कोई गलती हुई तो उन सब के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप इस भाव के साथ अगर ईश्वर के समक्ष हैं तो आप यकीन मानिए आपके जो कार्य हैं, जो कार्यों के परिणाम हैं, वो बहुत शुद्ध रूप से आपको मिलते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो घड़े में गुड़ और गेहूं ये भर के जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों के लिए आप दान कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और जीवन के अंदर जो कहीं अगर कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं उनके परिणाम स्वरूप अगर कोई तनाव आपके जीवन में, वो सारे तनाव दूर होते चले जाएंगे। गौ सेवा करें। आप देखें कि चाहे वो आपकी ना भी हो गौ, आप खुद नहीं पाल रहे हो, किसी और की गाय है, तो वो उसको नहलाने धुलाने उसकी सेवा का कार्य अगर आप करते हैं, उनको अगर अच्छा भोजन आप करवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आप चाहें तो गुड़ नित्य गौवंश को खिलाने से भी आपके कष्ट कम होंगे और नई दिशा में आपकी प्रगति होती चली जाएगी। मकर राशि, नई मिली जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा सा तत्पर रहें, उन्हें बहुत ठीक से पूरा करने की कोशिश करें। भविष्य में अपने कामों को सही समय पर करने का आप पे दबाव रहेगा। यात्रा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के मौके मिलेंगे। व्यवसाय में नए संपर्क बढ़ाने पर ध्यान दें। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर 6 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, दूसरों की ज्यादा अधिकारवाहिता तनाव का कारण बन सकती है। अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई बहस आपको मान्य नहीं होगी। अपने मित्रों के प्रति विनम्र बने रहना होगा। उच्च रक्तचाप संबंधी परेशानी में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, रोजमर्रा के कामों में योजनागत व्यवधान आ सकते हैं। सही दिशा में प्रयत्न करें। अचानक नए कामों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ सकती है। जीवन साथी का नाराज होना अव्यवस्था बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 9 अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है 11/9/1986 जिनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि चीजें कब ठीक होंगी। बड़ा तनाव है जीवन के अंदर। देखिए तनाव तो है, तनाव तो जब चीजें ठीक थी तब भी था आपको। उस समय किस चीज का तनाव था? ये तनाव आपके अंदर है, इसको ठीक करिए। आप देखेंगे छोटी छोटी बातें आपको तनावग्रस्त करती हैं। अभी तो सचमुच में है, लेकिन तब जब नहीं था तब भी चीजें हर छोटी बात पे आपको दिक्कत होती थी। आप चाहें तो सबसे छोटी उंगली के अंदर मोती धारण करें। आप चाहें तो दूध से बने हुए पदार्थ का हर दिन सुबह आप सेवन कर सकते हैं। मीठे पदार्थों का रोज
सुबह सेवन करके अपना दिन आरंभ कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है तो आपको। इसके साथ ही आप चाहें भगवान कृष्ण की अगर आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, आप उनका ध्यान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट कम होते चले जाएंगे। उनके बाल रूप का अगर आप अपने ध्यान के अंदर रखते हैं तो तनाव कम होंगे और आपके भावनात्मक तनाव कम होने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। आप चाहें तो नित्य दिन के अंदर अपने भोजन का कुछ हिस्सा कुत्तों को, गाय को, पक्षियों को आप खिला सकते हैं। अब इससे भी आपके पुण्य में वृद्धि होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मित्तु चांडिल्य की कुंडली की। ये कौन है, कैसे इन्होंने इतनी तेजी से धन बनाया और कितनी ऊंची सफलता इन्होंने प्राप्त की अपने भाग्य, अपने कर्म की ताकत से। क्या आपकी कुंडली में भी वही योग हैं? देखते हैं ब्रेक के बाद। आइए बात करते हैं मित्तु चांडिल्य जी की कुंडली की। 22 सितंबर 1980 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्मे मित्तु चांडिल्य एयर एशिया के सीईओ हैं, साथ ही लॉजिस्टिक आर्म ऑफ अडानी पोर्ट्स के भी सीईओ हैं। चांडिल्य ने पेनिसिल्वेनिया से पढ़ाई करने के बाद सिंगापुर में एमबीए की डिग्री ली और बीजिंग से ईएमबीए की डिग्री भी ली। मित्तु चांडिल्य चैंपियंस टेनिस लीग इंडिया के बेंगलोर टीम के फ्रेंचाइजी के मालिक भी रहे हैं। आप समझ सकते हैं 1980 के जन्मे व्यक्ति कितनी ऊंचाइयां पा रहे हैं और बिजनेस में कितनी एक तरह की इनकी स्थिति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। मायने क्या है इस बात के? इस बात के मायने ये हैं, सूर्य कुंडली में सूर्य उच्च के बुध के साथ विराजमान है। ऐसा बोलते हैं कि देखते ही बनता है। ऐसे कार्य हैं कि जिस मीटिंग में बैठ जाएं उसमें से दूसरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो क्या बुध भी आपको इतनी उचित दिशा दे सकता है? हाँ, जिन कुंडलियों में बुध उच्च का है, अपनी इस बात को, अपनी यूएसपी को समझें और उस पर काम करें। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है, आप मैनेजमेंट की डिग्री लीजिए। आप पढ़ाई के अंदर ऐसे विषय चुनिए जो आपको ऊंचाई दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट मिलकर के आपको कितनी ऊंचाई दे सकते हैं, ये इस कुंडली के माध्यम से समझा सकता है। शुक्र नीच का, बुध उच्च का और सूर्य साथ के अंदर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए ये 3 सितारे काफी हैं। साथ ही साथ शनि सूर्य का साथ और बुध उच्च का, इसके मायने क्या है? ये आप 3 सितारे आपकी जिंदगी में कितनी ऊंचाई दे सकते हैं, कितना साहस दे सकते हैं, इस बात को रेखांकित करती है कुंडली। साथ ही साथ शुक्र का राहु के साथ हो जाना, हमने बहुत सी कला जगत की कुंडलियों में देखा कि जब शुक्र राहु के साथ या राहु शुक्र की राशि में होते हैं तो आपके अंदर वो अपने आप को लोगों के सामने सही से प्रेजेंट करने और चीजों को सही ढंग से रखने और ऊंचाई पाने की बहुत ऊंची दर्जे की क्षमता मौजूद होती है। वो यहां हम इस कुंडली में देख रहे हैं। बृहस्पति भी सिंह की राशि के अंदर है, मंगल शुक्र की दूसरी राशि के अंदर अवेलेबल है और चंद्रमा शनि की राशि में। यानी टेक्नोलॉजी साथ के अंदर बृहस्पति चंद्रमा का दृष्टि संयोग, शनि और सूर्य का साथ और उच्च का बुध, इसने मिलकर के जीवन बदल दिया इनका। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है, मैनेजमेंट की तरफ बढ़िए, आप देखेंगे किस तरह से जीवन में ऊंचाई आपको मिलती चली जाएगी। अगर आपके सपने हैं, देखिए भाग्य की ताकत उन सपनों को मिले। कुंडली देखिए अपनी, उसमें क्या इस तरह के ग्रह हैं? अगर हैं तो बहुत तेजी से ऊंचे करने की संभावनाओं से युक्त आप स्वयं हैं। कोशिश करें, कर्म की ताकत लगाएं, भाग्य की ताकत पर रखें, आगे बढ़ें। तो जब हम बात करते हैं बृहस्पति और चंद्रमा के दृष्टि संबंध की, तो आप देखें जिन कुंडलियों के अंदर भी बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनता है, वो कुंडलियों में जब चाहे जितना चाहे धन उनकी भाग्य की ताकत से उपलब्ध होता है, अगर कर्म की ताकत उतनी ही लग रही है। अगर उसी दिशा में आपको समझने के लिए धन को कोई और एफर्ट की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही अंदर से ही आपको पता है कि किस चीज को कैसे करना है और इसके परिणाम क्या प्राप्त होंगे। चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि एक और जहां आपको स्वयं को धनवान बनाती है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी अगर कार्य करते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए आप धन अर्जित कर सकते हैं। यानी आपके विचारों में, आपके कार्यों में, आपकी इतने ऊंचे दर्जे का आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी भाव भंगिमा होती हैं, आपके भाव होते हैं कि आप ये इस बात की चिंता नहीं करते कि आपको कम धन मिल रहा है। आप अगर जॉब में है तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आप ज्यादा कमा रहा है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक बात हो सकती है जो कहीं भी काम कर रहे हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय के प्रति उतने ही समर्पित हैं, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर ये
किस तरह से ऊंचाई देने वाला सिद्ध हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय के प्रति, अपने संस्थान के प्रति, अपने संस्था के प्रति, संस्था प्रधान के प्रति आप अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि ईश्वर हमारे संस्थान को तरक्की दे, हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनको तरक्की दे, आप यकीन माने ये प्रार्थना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके संस्थान में कार्य कर रहे सभी लोगों के लिए, आपकी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना कोई जरूरी नहीं है कि उतने सच्चे और अच्छे तरीके से ईश्वर स्वीकार करें, लेकिन हम प्रार्थनाएं जब दूसरों के लिए करते हैं तो तुरंत स्वीकार की जाती हैं। तो इस क्रम में जब बृहस्पति और चंद्रमा का साथ होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये अपने आप समाहित होते हैं, दूसरों को प्रयत्न करके लाना पड़ता है। कोशिश करें अपने संस्थान, अपने कार्य और अपने एम्प्लॉयर के प्रति आप ईश्वर से प्रार्थनाओं से जुड़ सके। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।